परमात्मा के नाम का चिंतन करो, परमात्मा के नाम का वंदन करो, परमात्मा के नाम का अभिनंदन करो, परमात्मा के नाम का सदैव जाप करते रहो। पर ध्यान रखना कि परमात्मा के हम पूजन करें, परमात्मा के नाम का हम चिंतन करें, परमात्मा के नाम का वंदन करें, परमात्मा के नाम का अभिनंदन करें, परमात्मा को पुष्प अर्पण करें, परमात्मा को पत्र अर्पण करें, परमात्मा कुछ भी हम अर्पण करें, और जो परमात्मा को हमने अर्पण किया वो हमारे पैरों में कभी नहीं आना चाहिए। आज हम यही गलती करते हैं। हम कहीं जब मंदिरों में जाते हैं तो पता चला जो भगवान को माला चढ़ा हुआ है और कहीं पड़ा है तो बस हम भगवान को देखते जाते हैं और चलते जाते हैं। माला भी हमारे पैर में आ गई तो जितना पुण्य करने गए तो 10 गुना ज्यादा पाप करके आ गए। भगवान को अर्पण की हुई वस्तु अगर हमारे पैरों में आती है उसका प्रमाण आपको पता नहीं पता, मैं आपको बताता। एक बार दुर्वासा ऋषि जी परमात्मा के पास में गए, परमात्मा प्रसन्न हुए दुर्वासा ऋषि जी के ऊपर, अपनी माला उतारी और महाराज दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा ऋषि जी देवराज इंद्र के पास में आए। महाराज इंद्र ने 56 प्रकार के भोजन कराए और 56 प्रकार के भोजन करने के बाद जब आनंद आया दुर्वासा ऋषि जी को, और संत महात्मा तो भोजन में मस्त रहते हैं, है ना, और जैसे ही भोजन कराया 56 प्रकार का भोजन हुआ, महाराज मस्त हो गए। उन्होंने वही हरि की माला इंद्र को पहना दी, इंद्र ने वो माला गजेंद्र को पहना दी और गजेंद्र ने वो माला तोड़ तोड़ करके रास्ते में डाल दी, और वही रास्ते में डाली जिस रास्ते से देवता आते थे वो जाते थे। देवताओं का पैर पड़ा, परिणाम क्या हुआ? राजा बलि गुरुदेव के पास में पहुंचे, और राजा बलि जब गुरुदेव के पास में पहुंचे तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, गुरुदेव देवता त्रिलोकी के साम्राज्य के राजा बनकर के बैठे हैं, सत्ता उनके हाथ में है, उन्होंने अमरता को स्वीकार किया है क्योंकि अमर तत्व का उन्होंने पान किया है, अमृत का पान किया है, हम उन्हें मार नहीं सकते, बात सत्य है, तो क्या गुरुदेव हम उन्हें परास्त भी नहीं कर सकते? राजा बलि की बातों को मान करके शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे बलि हम उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अमरता को स्वीकार कर लिया है, मार तो नहीं सकते, ये बात परम सत्य है, लेकिन परास्त हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोले तुम्हें अतिथि की सेवा करनी होगी, संतों की सेवा करनी होगी, गुरु की सेवा करनी होगी, गौ माता की सेवा करनी होगी। और एक बात अपने जीवन में उतार लेना, जिन्होंने गौ माता की सेवा करी